आप सभी लोग यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की। आइए हम ये विश्राम दिन का आराधना को शुरुआत करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोग में उसके कामों का प्रचार करो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको धन्यवाद बोलते, परमेश्वर आप हमारा साथ में रहकर हम लोग को हर दिन चला रहे, इससे धन्यवाद। आज भी हम लोग परमेश्वर आराधना करने के लिए, आपको नाम को परमेश्वर महिमा करने के लिए हम लोग आके बैठे हैं। परमेश्वर हम सभी लोग को आशीषित करो। कितना भी लोग ये परमेश्वर आराधना में शामिल हो रहे, भाग ले रहे, परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, आशीष पाने के लिए आ रहे हैं, वो सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। और एक बार हम सभी लोग आपके आपने सुनते हुए छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन। आइए हम गीत की पुस्तक से गाएंगे 188 में हम लोग गाएंगे। आइए हम सब लोग मिलकर गाएंगे। गीत का नंबर है 188। क्या तुम यीशु पास की दिल होए पा, तुम सोते में साफ हुए हो, जो सलीब से बतकी होवे नाज़ात, क्या उस सोते से साफ हुए हो? क्या तुम साफ हुए हो? सब गुनाह से तुम साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो? क्या तुम क्या उस सोते में साफ हुए हो? क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते हानोस, क्या उस सोते में साफ हुए हो? क्या तुम साफ हुए हो? सब गुनाह से तुम साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो? तबेदार और बेअंतराल घरों सोते में साफ हुए हो, और आसानी जलाल में तुम रहो मसरूर, की उस सोते में साफ हुए हो? क्या तुम साफ हुए हो? सब गुनाह से तुम साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो? आइए हम प्रेरित उनके विश्वास में एक बात दोहराएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर प्रेरित उनके विश्वास को अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से पैदा होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पौलुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा।
मैं मैं विश्वास करता हूँ पवित्र पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। आइए हम लोग हर पर पाठ में भजन संहिता 98 Psalm 98। आज का चुना हुआ पाठ भजन संहिता 98 हम सब मिलकर बारी बारी पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया और उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर कि अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। नदियां ताली बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे। हम सब मिलकर बोलेंगे, यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने वाला को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। ओम प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी और रहेगी, युगानुयुग। आमीन, आमीन। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और एक बार आपका उपस्थिति में आने के लिए हम लोग को सहायता किया है। आपका प्यार अनोखा है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। महामारी की वजह से कई लोग आपका उपस्थिति में नहीं आ पा रहे परमेश्वर। हम लोग कितने भी लोग आज बैठ के वचन सुनने का एक मौका, प्रार्थना करने का एक मौका हम लोग को मिला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद बोलने के लिए एक मौका मिला, धन्यवाद परमेश्वर। आपका नाम स्मरण करने के लिए एक समय मिला है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करता है परमेश्वर। हम लोग प्राप्य हैं परमेश्वर, हम लोग कई बार आपके खिलाफ जाते हैं परमेश्वर, फिर भी आप हमेशा तैयार हैं हम लोग को स्वीकार करने के लिए, आह्वान करने के लिए, अंगीकार करने के लिए आप तैयार हैं परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम पापी हैं, हमारा पाप शुद्ध कर ले परमेश्वर, और एक बार आपका संतान बनने के लिए हम लोग योग्य बनाओ, ताकि हम लोग आपके करीब आके परमेश्वर आपके सम्मुख में बैठ के, आपके चरणों में बैठ के प्रार्थना कर सके परमेश्वर। कितना भी लोग आज आपके चरणों में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी लोग का प्रार्थना अंगीकार करो परमेश्वर। उन सभी लोग का आशीष करो परमेश्वर, उन सभी लोग का अगुवाई करो, क्योंकि परमेश्वर आपका अगुवाई बहुत जरूरी है हमारा ज़िंदगी में परमेश्वर। हम लोग का अगुवाई करेंगे, इसलिए धन्यवाद। मेथोडिस्ट चर्च के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। सारे बिशप लोगों को, डीएस लोगों को, आसमान लोगों को, सुवार्थिक लोगों को, हर एक परमेश्वर इंस्टीट्यूट में जो काम करते हैं उन सभी लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन सभी लोगों को आशीषित करो। और परमेश्वर हमारा चर्च के लिए विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं।
हमारा चर्च में कितना भी सदस्य लोग हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो। हर घर में परमेश्वर आपका जरूरत है परमेश्वर, उन लोग का कष्ट देखो, उन लोग परमेश्वर खुशी देखो परमेश्वर, उन लोग का जरूरत जो कुछ भी है उसको पूरा करो परमेश्वर। ऐसे ही हम लोग साथ में मिलकर परमेश्वर एकजुट होकर परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलने के लिए समय पर परमेश्वर हम लोग को दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तब तक हम लोग आप में बने रहने के लिए सहायता करो परमेश्वर, आप करेगा इसलिए धन्यवाद। हमारा टीचर्स, हमारा चर्च में कितना भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन लोगों को आशीषित करो। अगर कोई बीमारी रहेगा तो उन लोगों को एक बार चूले परमेश्वर, स्वस्थता मिलने दो परमेश्वर, वो लोग निरोगी बनने दो परमेश्वर, आप जरूर स्वस्थता करेगा इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा देश में परमेश्वर सुभिक्षा रहने दो, हमारा देश में सुख शांति रहने दो परमेश्वर। कितना भी लोग हैं, हर जाति जन का लोग परमेश्वर एक मन से परमेश्वर शांतिपूर्वक जीने के लिए आप सहायता करो। और कोई आपके चरणों में आके मांगे कि तू दया करो परमेश्वर, आप दया करने वाला परमेश्वर है इसलिए धन्यवाद। और एक बार ये आराधना में कितना भी लोग शामिल हो रहे हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। कितना लोग परमेश्वर इसमें शामिल नहीं हो सकते उन लोगों को भी हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं हर एक पासवान के लिए, दुनिया में कितना भी पासवान लोग हैं उन सब लोग को प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। चर्च से परमेश्वर, सेवकाएं परमेश्वर, और अलग भिन्न भिन्न जाति जन है परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर, आप करेंगे इसलिए धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम आज का चुनाव पाठ को हम लोग सुनेंगे और यशाया 58:1-14। आइए आज चुना हुआ पाठ हम सब पढ़ेंगे। यशाया इसका 58:1-14। ऊंचे तू पास, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज तक रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज, तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरा करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार
दोपहर का सा उजाला सा हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई दीव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पे न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के ही मुख से यह वचन निकला है। प्रभु पढ़े गए और सुने गए वचनों पर आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में शामिल हो जाएंगे। जब भी हमारा टीम आएगा हम लोग को स्तुति आराधना में अगुवाई करेगा। उन लोगों के साथ में मिलकर परमेश्वर का नाम महिमा करेंगे, ऊंचा करेंगे। परमेश्वर का नाम से हम लोग सब लोग मिलकर आनंद मनाएंगे। आइए हम सब लोग मिलकर टीम के साथ गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज द कितने लोग आज खुश हैं? कितने लोग आज खुश हैं? जितने लोग आज इस समय हमें देख रहे हैं इस लाइव वर्शिप में, हम सभी आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप पूछेंगे क्यों? तो इसका जवाब यह है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेके अब तक 7 महीने बीत चुके हैं और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें खुश रखा है। हमारे घर में आज भी खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े, सारी वो उत्तम चीज़ें हैं जो हमें लॉकडाउन के पहले मिला करती थी, वो लॉकडाउन के बाद भी हमारे पास है। इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। पर कई ऐसे लोग हैं बाहर जिनके पास ये सारी बातें नहीं है। तो क्यों ना हम एज अ चर्च, एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली उनके लिए भी कुछ करें। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो आप प्रार्थना में उनको याद रख सकते हैं। आप प्रार्थना का एक कवच उनके चारों ओर बांध सकते हैं। तो क्यों ना उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जब हम आगे वर्शिप में जा रहे हैं, कितने लोग तैयार है वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए? मैं बहुत तैयार हूँ, मन से तैयार हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इतने समय के बाद मुझे मौका दिया है कि मैं उसके गीतों को गा सकूँ, उनके लोगों को लीड कर सकूँ। तो मैं आज दिल से खुश हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी खुश होंगे। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए इन गीतों को गाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। ये गीत हम सभी को आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास अगर बुक्स है तो आप उसे बंद कर दें, क्योंकि हमारी MHC मीडिया टीम पूरी कोशिश करती है कि वो आपके लिए सारे गीतों को टाइप करे और आपकी स्क्रीन पे ये सारे गीत लिख के आने वाले। तो आपको बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसलिए जो आपके हाथ हैं उसे आप ताली बजाने के लिए इस्तेमाल करें। क्यों ना अपने हाथों को उठा के उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। इस गीत को गाएंगे, सुंदर से गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजा सकते हैं हम लोग। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और एक बार गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी,
यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। क्या लड़ेंगे? अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, आप कह सकते हैं जोर से, कम ऑन, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, सब साथ में, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. बोलेंगे Praise प्रभु the यीशु Lord. मसीह की जय। कितना ही सुंदर सा गीत है। Thank हम you, Master. हर बार Thank इस you, गीत को गाते हैं। Jesus. कई सारे चर्चेस में गीत गाया जाता है और गीतकार कहता है कि यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया शैतान की चाल से, और वो एकमात्र खुदा है जिसने ऐसा किया है और कोई आज तक ये नहीं कर पाया है। और जब मैं आज के लिए वर्शिप की तैयारी कर रहा था तो एक गीत मेरे सामने आया, और ये गीत हमारे गीत की पुस्तक में मिलता है। ये ब्लू वाली जो आप देख रहे हैं गीत की पुस्तक, जय की गीत की पुस्तक, और सिर्फ इसी में नहीं, ये बड़ी गीत की जो पुरानी गीत की पुस्तक है उसमें भी हमें मिलता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गीत बहुत पहले लिखा गया था। जो गीतकार है उसे नहीं पता था कि 2020 में ऐसी सिचुएशन आएगी, बट जो गीतकार है वो कहता है, प्यारो हिम्मत बांधो, हालेलुया। Thank you, Master. प्यारो हिम्मत Thank you, बांधो, Jesus. आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, Yes, Master. जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। Yes, yes, yes. और अगर आप हर एक स्टैंजा को धीरे से पढ़ेंगे, शांत होके पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये आज की सिचुएशन के बारे में गीतकार कह रहा है। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, Yes, Master. हम उसकी आर्मी हैं, बट हमारा जो कैप्टन है वो कौन है? यीशु मसीह। उसके पीछे हम चल रहे हैं, हमें लड़ना है। हाँ प्रभु, Yes, और हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। हाँ प्रभु। yes. ये एक आपको हिम्मत बंधा रहा है, आपको एक आश्वासन दे रहा है हालेलुया। Thank you. कि हिम्मत Thank you, रखो, Lord. ढाढ़स रखो, Thank you. शैतान हार गया है, हारा है, Yes, yes. और वो भागेगा। Thank you, Jesus. Thank you. सेकंड वाला जो स्टैंजा है वो सही में ऐसे रोंगटे खड़े करने वाला है। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। Yes, yes, Lord. आज क्या देख रहे हैं? प्रभु जी। कई लोग पाप में मर रहे हैं, कई लोग दुख में मर रहे हैं, कई लोग इस वायरस के कारण मर रहे हैं, बीमारी में मर रहे हैं, चारों तरफ मर रहे हैं इंसान। आज हम देख रहे हैं न्यूज़ में, रोज वो नंबर है वो ग्रो कर रहा है, वो जो मरने का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। और इसके बाद में गीतकार कहता है, दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। Master, आपकी और यही परिस्थिति है आज, भारत परेशान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर परेशान हो चुके हैं, इतने दिनों में वो लाइव नहीं आ पाए, उनके पास कुछ कहने को नहीं है। इतने सारे सिचुएशन चल रही है भारत में, आप देखते हैं न्यूज़ में इतने सारे केसेस चल रहे हैं, बॉलीवुड में इतने सारे बातें हो रही है, हमारे जो पार्लियामेंट में वहाँ झगड़े हो रहे हैं, भारत परेशान है। पर गीतकार कहता है, हिम्मत बांधो, बढ़ते रहो। हालेलुया। थैंक यू और उसके बाद का जो स्टैंजा है वो आज हमारे लिए मायने रखता है। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। आज हम घर घर नहीं जा पा रहे, पर आपके घर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आज आपके घर से आप फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं। आपके पास इतने रिसोर्सेस है, आपके पास इतना अच्छा इंटरनेट है, उससे घर घर जाइए ना, उसका इस्तेमाल करिए ना। वह है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। थैंक यू लॉर्ड। वो एकमात्र राजा है जो मुक्तिदाता है, जो हमारा मुक्ति करने वाला है, जो उद्धारक है, जो सेवियर है, जो सब पर मेहरबान है। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो सिर्फ मसीहों पे मेहरबान है, क्रिश्चियंस पे मेहरबान है, वो सब पर मेहरबान है। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक देशवासी, हर एक कम्युनिटी, सब पे मेहरबान है वो। Thank you, Lord, for your love, प्रभु जी। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान।
हालेलुया। लोग मसीह को मानते जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई टेस्टिमनीज रोज आती है। फेसबुक पे इतने सारे लोगों को देखता हूँ, बैप्टिज्म हो रहे हैं। एक बीच में मैंने देखा कई हजारों लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं। एक रिवाइवल आ चुका है। लोग मसीह को मानते जा रहे हैं और शैतान हार रहा है। ये गीत हमारे पास कितने सालों से था, कितने वर्षों से था, पर हमने इसे इस तरीके से नहीं देखा। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो हर बार उन्हीं गीतों के द्वारा मिनिस्टर करता है और एक नई तरीके से मिनिस्टर करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज अगर आपने ये गीत सुना है या आप देख रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। क्यों ना एक नई तरीके से इस गीत को गाएं। उस हड़बड़ाहट में इस गीत को ना गा दे, वो बीट पकड़ने की इच्छा में गीत को ना गा दे कि सब लोग गा रहे हैं तो मैं भी गाऊं। क्यों ना हर एक शब्द को समझकर, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर इस गीत को गाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपनी आंखों को बंद करें, इस समय आप बंद कर सकते हैं। अपने घुटनों में आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। और क्यों ना जैसा ये कहता है, गीत कहता है, दया करो भारत पर। क्यों ना आज विशेषकर भारत के लिए दुआ मांगे, विशेषकर हमारे देश के लिए मांगे कि प्रभु दया कर इस देश पे, इस भारत पे। वो परेशान हुआ जा रहा है, पर मेरा विश्वास आप पे। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, हारेगा शैतान। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। दया करो, दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो, हारेगा शैतान।
जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो, हिम्मत बांधो, आशा रखो, ढाढ़स रखो, डरो मत, आगे बढ़ते रहो। यीशु कप्तान है और उसने शैतान को हरा दिया है। आज हमें विश्वास करने की देरी है। और अगर इस समय ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें इस समय देख रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो हमें देख रहे हैं वो एक एक्सीडेंट नहीं है। परमेश्वर के पास एक पर्पस है। अगर आपने ये यूट्यूब वीडियो को देखा है, देख रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपके दिल में ये कार्य किया है कि आप इस वीडियो को देखें। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी भी यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, तो उनके लिए एक आह्वान देना चाहते हैं कि आज इस समय आप यीशु मसीह को अपना लीजिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है, वही एकमात्र आशा है हमारे लिए, वही एकमात्र उद्धारक है। He is the one and only way to heaven. He is your only savior. वो एकमात्र सेवियर है जो हमें स्वर्ग से उतर के धरती पे आ गया आपको बचाने, मुझे बचाने, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते थे। हम पाप के वो दलदल में फंसते जा रहे थे और हमें एक सहारे की ज़रूरत थी, और वो सहारा यीशु मसीह बन के आया। उसने अपने वो पुत्र के जो ताज को साइड में रख दिया और एक इंसान बन के आया। क्यों? आपके लिए, मेरे लिए। पर ये जो गॉस्पल है, जो गुड न्यूज़ है, ये सुसमाचार है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम आज आपको आह्वान देना चाहते हैं कि जो भी इस समय हम देख रहा है, अगर आप अपने आप को रीडेडिकेट करना चाहते हैं, अगर आपसे बीते दिनों में कुछ पाप हुआ, अपराध हुआ, जो आप सोचते हैं कि आपका जो रिश्ता है परमेश्वर से वो टूट चुका है, इस समय हम आपको आह्वान देना चाहते हैं। जब मिसेस सोहिता आखिरी की प्रेयर को लीड करती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो शब्द को कह रही है आप उनके पीछे दोहराएं और अपने आप को रीडेडिकेट करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अपने आप को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपें, और हम सभी आपके साथ वो जश्न में शामिल हो जाएंगे। और इससे बड़ा जश्न स्वर्ग में मनाया जाएगा कि आपकी जो आत्मा है वो बचाई गई है। आमीन, आमीन। तो क्यों ना हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावंद इस समय हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने टूटे हुए हृदय को लेकर के आपके सन्मुख आते हैं। आपका वचन कहता है कि एक टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ प्रभु जी, आपका वचन ये भी कहता है कि हमारे धार्मिकता के काम गंदे मैले चीथड़ों के समान है। प्रभु, हम अपनी भक्ति पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखकर आपके पास नहीं आते, परंतु अपने आप को पूरी तरीके से खाली करके आपके क्रूस के तले आते हैं। खुदावंद, इस समय हम में से प्रत्येक जन आपको पुकार करके कहता है, क्षमा कर खुदावंद, क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु जी। बार बार खुदावंद आपकी इच्छा के विरोध में हम रोज बरोज अनेक बार प्रभु कार्यों को करते चले जाते हैं, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी जीभ से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने विचारों से, अपने दिल से, अपने दिमाग से। प्रभु, हम ऐसी बातों को करते हैं जिनसे आपको घृणा है प्रभु। पर इस समय हम सब आपसे क्षमा को मांगते हैं। इसी समय प्रभु जी क्षमा करिए खुदावंद, हर एक घनेरे पापों को जो काले अंधकार से भी ज्यादा घने और काले हैं प्रभु, ऐसे प्रत्येक पाप को हम इस समय आपके सामने स्वीकार करते हैं। ऐसे गलत कार्यों को जो हमने अंधेरे में किया, ऐसे गलत कार्यों को जो हमने छिप करके किया, ऐसे गलत कार्यों को प्रभु जी जो हम जानते थे कि हमें नहीं करना है फिर भी हम करते चले गए, पर आज एक नए तरीके से प्रभु हम अपना समर्पण आपको करते हुए आपसे क्षमा को मांगते हैं। प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर खुदावंद, क्षमा कर प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति इस समय जो आपको पुकार करके आपसे क्षमा को मांग रहा है, मांग रही है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु जी आप इस समय अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हो। आपका वचन कहता है कि आज ही वो उद्धार का दिन है, बल्कि अभी वो उद्धार का समय है। हाँ प्रभु,
हम इस समय का फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आप न्याय के सिंहासन पर बैठोगे और तब अनुग्रह का समय हम पर से उठा लिया जाएगा। ओ प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हमको क्षमा करिए और आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के लहू में हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु जी। हमारे गंदे कपड़ों को जो हमने बड़े शान से पहन के रखा है, अपने धार्मिकता के कार्यों से लपेट के रखा है, उनको इसी समय हम उतार कर फेंकते हैं प्रभु जी, और आपके पवित्र बेटे का बहुमूल्य लहू इस समय हम ओढ़ लेते हैं, उस लहू को हम पहन लेते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं प्रभु, अपने हृदय के द्वार को खोलकर जीवित सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आप हमारे अंदर आकर विराजमान होइए प्रभु, हमारे जीवन के ऊपर आप राज्य करिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर केवल और केवल आपका नियंत्रण हो। खुदावंद पवित्र आत्मा हमारी आंखों के ऊपर पर्दा लगाइए, कानों पर पर्दा लगाइए, हमारे हृदय को, हमारे सोच विचारों को शुद्ध और पवित्र करिए, कि हम उन्हीं बातों को देखें, सुने, बोले, समझे जो आपको भली लगती हैं, जो आपको ग्रहण योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस समय प्रायश्चित कर रहा है प्रभु, उसके प्रायश्चित को आप स्वीकार करिए। प्रत्येक व्यक्ति जो सच्चे हृदय से आपको अपने हृदय में प्रभु जी बुला रहा है, अपने जीवन में आपको इनवाइट कर रहा है, उसकी पुकार को सुन करके आज उद्धार को उसके जीवन में, आज उद्धार को उसके घराने में ले आइए प्रभु, और एक नया जीवन आप उसे प्रदान करिए। प्रत्येक व्यक्ति जो आपको पुकारता है प्रभु, उस पुराने जीवन को, उस पुराने मनुष्यत्व को प्रभु आप बदल करके एक नया जीवन और एक नया मनुष्यत्व प्रदान करिए। धन्यवाद प्रभु कि आप प्रार्थनाओं को सुनने हारे परमेश्वर है। धन्यवाद कि आप प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद आप अनंत काल का जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। जब भी आप बादलों पर आओ खुदावन, या जब भी आपकी ओर से हमें बुलाहट मिले, तो हमारी आत्मा आपसे मिलने के लिए तैयार पाई जाए। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सभी लोग को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम लोग अलग रीति से आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जैसा हर संडे करता है वैसा नहीं रहेगा। आज बीच में प्रार्थना करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। प्रार्थना इन लोगों के लिए करेगा वो आज का टॉपिक जो है उसको सुनने के बाद हम सब लोग इस संदेश को कितना भी लोग सुन रहे हैं, मैं जो आप भी प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके लिए आप लोग भी थोड़ा प्रार्थना करेगा करके मेरे को विश्वास है। आज का मेन टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। दुनिया में मानव तस्करी बोलेगा तो बहुत संयुक्त राष्ट्र का स्तर पर वो लोग हमेशा इसका बारे में चर्चा करते हैं। ये मानव तस्करी दुनिया में देश विदेश में हो रहा है। इसको कैसा रुकना चाहिए, कैसा दूसरा मानव को भलाई के लिए कैसा काम करना चाहिए, इसके बारे में आज कई चर्चेस में वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों के साथ में मिलकर हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। उसका बारे में हम लोग कैसा इसको रुक सकते हैं, प्रॉब्लम को रुक सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। हम लोग प्रॉब्स अगर 31:8 में लिख के अगर पढ़ के आएंगे तो हम लोग देख सकते हैं। हम लोग इसमें हम लोग पढ़ के आएंगे तो सुलेमान राजा ने बहुत अच्छी रीति से हम लोग को समझाया है। नीति वचन में हम लोग 31:8 गूंगे के लिए अपना मुंह खोलो, जो बात नहीं कर सकते, न्याय के लिए नहीं लड़ सकते, उनके लिए आप क्या करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए और सब अनाथ का न्याय उचित रीति से किया करो, आप सहायता करो करके लिखा है। इसलिए मानव तस्करी
बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र उसका ऐसा विशेष रीति से टिप्पणी देता है। ये संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसा तरीकों से भर्ती, तस्करी या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसलिए इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार करने, घरेलू काम करवाना, गुलामी इत्यादि कार्य करवाना, पीड़ित व्यक्ति का इच्छा के विरुद्ध में काम करवाना जाता है। इसलिए हम लोग मानव तस्करी बोलेगा तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग दूसरा इंसान को जबरदस्ती करके लेकर जाता है, इसका बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। जबरन व्यक्ति वृत्ति वैश्यावृत्ति करने के लिए वो लोग खींच के लेके जाता है और बंधक मजदूरी बनाना नहीं तो गुलामी बनाकर उससे काम करवाना चाहता है और जबरदस्ती भीख मंगाना, बच्चे लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं। कई बार आप लोग ट्रैफिक जंक्शन में देखा होगा, कई बार ईंट बनाने का वो जगह में फैक्ट्री में बंदी बना के उन लोगों से जबरदस्त काम करवाता है, ये भी एक रीति है। और जबरन आपराधिकता में शामिल करना, आजकल है ना भयोत्पादक है ना, उन लोगों के बीच में वो लोग बंदूक चलाने के लिए सिखाता है, ऐसा भी होता है। घरेलू गुलामी लेकर आके घर में रख के काम करवाना, उसका एक पैसा भी नहीं देना, जबरन शादी कराना, जबरन अंग निकालना, जैसा किडनी, आंख, खून भी निकालते हैं कभी कभी, ओ पॉजिटिव है ना, ये ब्लड जो स्पेशल ग्रुप का है उसका पूरा खून बच्चे लोगों से निकल होता है। और नकली दवाइयों का नशीली दवाइयों का बेचने के लिए इन लोग एक कैरियर नहीं तो वो कोरियर बॉयज जैसा वो लोग यूज करते हैं। इसलिए हम लोग ये सब जानने के ये उद्देश्य के लिए ये मानव तस्करी होता है। ये क्यों होता है, क्या कारण है, क्यों लोग उसमें आसानी से शामिल होने के लिए हाँ करके बोलते हैं। पहली बात गरीबी परिवार से लोग आते हैं, उन लोग को थोड़ा पैसा मिलेगा तो कुछ भी काम करने के लिए तैयारी हो जाता है। कई बार माँ बाप बच्चे लोगों को एक गलत काम करने के लिए बेच डालता है बच्चे लोगों को। दूसरी बात, कभी कभी जवान लोग भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्यों बोलेगा तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए, है ना, गरीबी है, कुछ भी नहीं मिल रहा है और थोड़ा बेटर लाइफ और थोड़ा अच्छा जिंदगी जीने के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी बात ये होता है, कभी कभी काम भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए माता पिता ने बच्चे लोग को बेच के पेट भरने के लिए, है ना, वो लोग भूखा रहेगा, ये भूखा दूर करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, बच्चे लोग को बेच के उन लोग को पेट भरने के लिए पैसा लेगा वो लोग। और चौथा विषय ये है, कभी कभी नौकरी के लिए भी वो लोग वो गुलामी बनकर रहने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ लोग नौकरी, यात्रा, आवास के लिए व्यवस्था करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं। कर्जा लेने के बाद उसको चुकाने के लिए नहीं होता है, चुकाने के लिए नहीं होगा तो जो कर्जा दिया उसका जबरदस्ती नहीं तो उसका अधिकार इन लोगों के ऊपर ज्यादा होता है। इसलिए वो लोग गुलामी बन के उनका हाथ का नीचे कितना भी साल काम करवाने दो, उसको कर्जा चुकाने के लिए नहीं होता है, इसलिए वो लोग गुलामी बनकर जिएगा। कई बार देश विदेश में काम करने के लिए जाएगा तो उन लोग का पासपोर्ट लेगा, छुपा के रखेगा, वो लोग वापस नहीं देगा, इसके लिए गुलामी बन के वो लोग काम करना पड़ेगा। हमारा देश में कभी कभी जमीन का पेपर खींच लेगा, जमीन का पेपर वापस नहीं देगा, उसका खुद का खेती बनाने के लिए वो लोग नहीं छोड़ेगा। कई गाँव में वो बड़ा सेठ
बड़ा पटेल जो घर पे गांव में होता है उनका घर पे काम कर होता है। मानव तस्करी का अगर स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखेंगे तो ऐसा है, इसका शिकार कौन हो सकता है? 51% महिला, 28% बच्चे लोग होता है, 21% बड़े लोग भी, पुरुष लोग भी होता है। और सेक्स उद्योग में शोषित ज़्यादा तरीके से महिला 72% रहता है। और पहचान गए मानव तस्करों में 63% पुरुषों और 37% महिला शामिल होता है। इसलिए हम लोग सोचना पड़ेगा, पूरा दुनिया में 40.3% महिलाओं पीड़ित हैं। क्योंकि हमारा देश में थोड़ा कम देख सकते हैं, लेकिन हमारा देश से भी बहुत ही अलग रीति से चलने वाला, महिलाओं को कोई मर्यादा नहीं देता है, कोई दर्जा नहीं देता है वो लोग, ऐसा भी कंट्री से। भारत देश में अगर 2016 में हम लोग देखेंगे तो 48 घंटे में एक बच्चे को उठाता है, ये लोग गायब कर देते हैं और लेके जाके भीख मंगवाने के लिए, नस्ली पदार्थों को बेचने के लिए, वैश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए, चोरी करने के लिए और अलग अलग भयानक घटनाओं में शामिल होने के लिए उन लोगों को लेके जाके वो लोग संभालते हैं। इसलिए हम लोग इन विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। जो ह्यूमन ट्रैफिक बच्चे लोग को उठा के लेके गलत रीति से संभालते, उन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। जो इन लोगों का अंदर आके, इन लोगों का दबाव में आके काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह ने न्याय दिलवाने के लिए आया, यीशु मसीह ने न्याय दिलवाने के लिए आया। बाइबल शुरुआत से लेकर चर्चा वो होती है अन्याय ना होना। अन्याय करने के लिए परमिशन नहीं, कभी नहीं देता है। इसलिए अन्याय के खिलाफ चर्च होने दो, हम होने दो, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम लोग नहीं उठा सकते समाज की वजह से, नहीं तो हमारा आसपास में जो इन्फ्लुएंस से लोग हैं उन लोगों की वजह से हम लोग आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। अगर जो NGO है उसके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। आज का परिस्थिति क्या है? कोविड-19 आने के बाद, ये महामारी आने के बाद ये ज्यादा हो रहा है। क्यों बोलेगे तो कई लोग का नौकरी गए, कई लोग का नौकरी से वो लोग निकाल दिया, अच्छे नौकरी से, है ना। कई बैक ऑफिस में काम कर देते हैं, NMC, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में, MNC में काम करने के समय में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के वालों को कई लोगों को निकाल दिया। और छोटे मोटे काम करने वालों को, घर में काम करने वाला, ये सब लोग को लोग निकाल दिया, क्योंकि एक भय बीमारी का, है ना। इसलिए कई बार बीमारी का डर से निकाल दिया, कई बार कंपनीज नहीं चला इसलिए निकाल दिया, कई बार वो लोग को एम्प्लॉयज को कम करने का था, वो लोग निकाल दिया। इसलिए तकलीफ बढ़ रहे हैं लोगों के बीच में, बहुत कष्ट आंसू है। बहुत ही लोग वैश्यावृत्ति में शामिल हो रहे हैं, चोरी करने में, है ना, धोखा देने में, ऐसा वृत्ति में वो लोग शामिल होने के लिए तैयार है। हम लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर उन लोग को और एक मौका दे ताकि वो लोग अच्छा एक रास्ते में आ सके और परमेश्वर का भय उन लोग हृदय में आए, वो लोग गलत रास्ता पकड़ना छोड़े और अच्छा रास्ते में चले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारा बीच में 2 लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम लोग जाएंगे। हमारा बीच में अलीशा ब्रदर है, वो हमारा लिए ये विषय के लिए प्रार्थना करेगा। उसके बाद में हमारा बीच में विवाह सिस्टर है, विवाह सिस्टर भी आगे आके प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना। पवित्र पवित्र सेनाओं का यह परमेश्वर बाप,
प्रभु जी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बाप। सच में पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरा धन्यवाद करें और तुझे पुकारे पिता परमेश्वर। आज हम देखते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश में कितनी विपत्ति होते जा रही पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर तू तरस खा, तू दया कर पिता परमेश्वर। सच में तू महान और तू जीवित परमेश्वर है, तेरे लिए कोई चीज़ कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने संसार में आके सारे मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर उस कवरी क्रूस पर अपना रक्त माँ की कीमत चुकाया पिता परमेश्वर, ताकि लोग पिता अपने पाप से बचे रहे। पिता आज हम देखते पिता हमारे देश में ना जाने पिता कितने लोग पिता अपनी कितनी नौकरियाँ चली गई पिता परमेश्वर। प्रभु तुम पे तरस खा पिता परमेश्वर, और पिता कहीं पिता में बच्चे जो किडनैप हो जाते पिता तुमकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। महामारी पिता परमेश्वर बीच में आई है पिता परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता पिता परमेश्वर बाप। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे 39 कोड़े खाने से हमारे पाप और हमें चंगाई मिली। ये कोरोना वायरस भी हमारे को चंगाई देगा पिता परमेश्वर। हमें पिता पर विश्वास करना है पिता पर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर देखते पिता परमेश्वर देश में पिता परमेश्वर जो बच्चे को पकड़ के पिता उनसे हाथ में बंदूक थमा देते पिता, उस नक्श से आतंकवादी बनाते थे पिता, उनके साथ में सहायता मदद कर। तेरा बच्चा हर एक के पास पहुँचे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तुझे जाने पिता परमेश्वर कि परमेश्वर पिता पर उनको पिता सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बाप। प्रभु जी पिता परमेश्वर तो धन्यवाद का योग परमेश्वर पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगकर सुने ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के निर्माण करता परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते यीशु राजा हर एक क्षण के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप मत्ती 7:7 में कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा पिता परमेश्वर, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम दिल से मांग रहे प्रभु जी, एक मन होकर हम मांग रहे मेरे पिता परमेश्वर। इस भारत देश पर परमेश्वर पिता आपकी शांति बनाए रख प्रभु जी, आपकी दया उन्हें डालिए मेरे पिता परमेश्वर। इस भारत देश पर परमेश्वर पिता आपकी कृपा हरदम बनी रहे, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों के लिए प्रभु जी। हम नम्रता और दीनता पूर्वक प्रभु जी बड़े अपने आप को शून्य करके आपके पास आते मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरणों के पास आते यीशु राजा। हर एक जन जो भारत देश का वासी है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन को आपके चरणों के पास लाते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के पापों के अपराधों की क्षमा कर दे मेरे पिता। प्रभु जी आप कहते हैं एक भी धर्मी है तो सारे लोगों को बचा लेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें धर्मी बना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी सारे लोग बच जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें ऐसी आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा सारा घमंड परमेश्वर पिता, हमारी सारी बातें प्रभु जी जो आपको पसंद नहीं प्रभु जी, चुगली करना परमेश्वर पिता, और एक की ईर्ष्या करना परमेश्वर पिता, और बढ़ाई की बातें करना प्रभु जी, इन सारी बातों को हमारे जीवन से निकाल दे परमेश्वर राजा, ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता हम दिल से करके आप तक सुगंध की तरह आए, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हर एक इस शहर के और प्रभु जी इस महाराष्ट्र के और इस देश के सारी बातों को परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास लाते प्रभु जी। जो परमेश्वर पिता बच्चे जो भीख मांग रहे परमेश्वर पिता, जिनकी नौकरियां गई परमेश्वर पिता, जो जवान गलत राह पर है मेरे पिता परमेश्वर, ड्रग्स के एडिक्ट हो गए मेरे पिता परमेश्वर, इस जवानी में अपना पवित्रतापन छोड़ रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को परमेश्वर पिता जो प्रभु जी नाश हो रहे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास लाते मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य उनके जीवन में काम करे, ऐसा होने दे प्रभु जी पिता परमेश्वर। ऐसे हर एक जन को बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक की सहायता आप करिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक की और कृपा आपकी रहने दे मेरे पिता परमेश्वर। आप जानते परमेश्वर पिता गरीबी कितना परमेश्वर पिता
तरस था प्रभु जी ऐसे गरीब लोगों पर परमेश्वर पिता, जो मजबूरी में काम कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी तू सहायता कर प्रभु जी। टूटा मन परमेश्वर पिता आपको भाता है मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे हर एक टूटे मन को प्रभु जी आप सहायता करिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कर दे यीशु राजा, और प्रभु जी हर एक को आपके क्रूस के आड़ में देते प्रभु जी। वो नहीं जानते परमेश्वर पिता वो क्या कर रहे प्रभु जी, और उसका अंजाम क्या होने वाला है प्रभु जी, परंतु आप सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आपके लहू में बांधते मेरे पिता परमेश्वर। जो बच्चे नाश हो रहे, जो युवा नाश हो रहे परमेश्वर पिता, जो लड़कियां नाश हो रही परमेश्वर पिता, प्रभु जी जो गलत काम कर रहे परमेश्वर पिता, हर एक को प्रभु जी आपके लहू में बांधते परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपका लहू उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। आपके लहू में सामर्थ्य है, ताकत है, उद्धार है प्रभु जी, चंगाई है परमेश्वर पिता, रिहाई है प्रभु जी, अनंत जीवन है मेरे पिता परमेश्वर, जो आप हमें उदारता से देते मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे हर एक लोगों के लिए प्रभु जी मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर कि आप हर एक को संभालिए परमेश्वर पिता, हर एक की सहायता करिए प्रभु जी, हर एक का घर को प्रभु जी आप आनंदित कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक का शोक जाता रहे प्रभु जी। जो माँ बाप परमेश्वर पिता अपने बच्चों के कारण परमेश्वर परेशान है प्रभु जी, जो बच्चे गलत राह पर है प्रभु जी, ऐसे सबको बचा ले प्रभु जी, सही रास्ते पर ला ले मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे विनती प्रार्थना आपके चरणों के पास धन्यवाद के साथ ला रहे मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी दया कर दे प्रभु जी, कितने के घर के प्रभु जी जो काम करने वाले हैं वो मर गए मेरे पिता, उनका घर उजाड़ हो गया प्रभु जी, कितनी विधवाएं हो गई परमेश्वर पिता, कितने बच्चे अनाथ हो गए प्रभु जी। हर एक की सुधि ले ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आप हर एक को बचा ले प्रभु जी, हर एक की सहायता कर, हर एक को लगने वाली चीज आप अपने भंडार से दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, दया कर दे यीशु राजा, धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी, मांगने से भी अधिक देते परमेश्वर पिता। आप यहोवा राफा है, आप यहोवा हीरे हैं प्रभु जी, आप शारोन के गुलाब है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कर दे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा वहाँ कार्य करे, ऐसा होने दे। पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते जो सांसारिक में परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा अगुवाई करता प्रभु जी, हर एक बच्चों को संभाल ले प्रभु जी, हर एक बच्चों को बचा ले परमेश्वर पिता, हर एक को गलत राह से निकाल के सही रास्ते कर कर प्रभु जी, हर एक की पापों की अपराधों की मैं क्षमा मांग लेती प्रभु जी, क्षमा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी बाहों में आप सुरक्षित रखिए मेरे पिता परमेश्वर, आपका सुरक्षा का बाड़ा हर एक को दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और विनती करते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी जो परमेश्वर पिता अपंग है प्रभु जी, अंधे है, लूले है, लंगड़े है, प्यासे है प्रभु जी, आपके नाम को पुकार रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक की सुधि ले ले मेरे पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता कर प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रतिथि करते प्रभु जी और धन्यवाद देते, लाखों लाख धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे बच्चों के लिए मांग लेते परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया के बच्चे प्रभु जी जो संडे स्कूल के बच्चे हैं प्रभु जी, उन्हें संभाल के रख परमेश्वर पिता, आपकी छत्र छाया में भय भक्ति में बढ़ा प्रभु जी, आपका भय उनके जीवन में निर्माण कर दे प्रभु जी, क्योंकि भय में चलने वालों को बुद्धि देते परमेश्वर पिता, आप उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु जी, और आपके साथ बनाए रखिए प्रभु जी, ताकि वो वचनों में और बढ़ते जाए प्रभु जी। हर एक बच्चे को परमेश्वर पिता आपके क्रूस की आड़ में देते प्रभु जी, और सहायता मदद कर हर छोटे से बड़े बच्चों को प्रभु जी, सारे जवानों को संभाल ले परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी इतने टेंशन में है परमेश्वर पिता, उनका सारा टेंशन निकाल दीजिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रख के प्रभु जी सारे काम करे, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। हर घर में शांति दे परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया के हर एक घर में शांति और आनंद है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु राजा, स्तुति करते, महिमा गाते प्रभु जी, आपको सारा आदर देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए प्रभु जी, मांगने से भी अधिक देने हारा परमेश्वर आप है प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ हम रखते हैं, और हाँ और आमीन में हम प्रभु जी
मान लेते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती को परमेश्वर पिता आपके पुत्र यीशु मसीह जो हमारी मध्यस्थी में प्रभु जी आपसे बातें कराते परमेश्वर पिता, उनके मीठे प्यारे और पवित्र नाम और उद्धारकर्ता नाम से मांग लेते, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू। कितना भी लोग हमारे साथ में जुड़ के प्रार्थना किया वो सभी लोग को परमेश्वर का नाम के आशीष, और परमेश्वर आप लोगों को सभी लोग को आशीषित करे क्योंकि हम लोग गरीब में जो है, तकलीफ में जो है, जो दुख में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे किया, इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि आप लोग ने इन लोगों के लिए प्रार्थना किया। मैं गया सप्ताह में प्रीचिंग करने के टाइम पे, संदेश देने के समय में हाजिरा के बाद में हम लोग ध्यान किया, हाजिरा प्रार्थना नहीं की, हाजिरा प्रार्थना नहीं की, लेकिन बच्चे रोने के समय में वो बच्चे की आवाज परमेश्वर तक पहुंच गई। स्वर्ग के दूत आकर हाजिरा से पूछा, हाजिरा क्या हो गया, है ना? आवाज किसका था? बच्चे का था, लेकिन किसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? वो स्त्री जो कंगाल होके बैठा है, वो स्त्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इसलिए हाइए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19, 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला 18 को पढ़ेंगे हम लोग। लूक गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 4 वर्स 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मैं और एक बार बोलता हूँ, हम लोग एक कंगाल होकर को जो जी रहा है अभी, ये कोविड आने के बाद, ये महामारी आने के बाद कितना भी लोग कंगाल हो गए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं विनती की आपसे। मैं निवेदन करता हूँ आप आगे भी प्रार्थना करते ही रहेगा। बड़ा बड़ा मदद नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा मदद नहीं चाहिए। अगर आप किसी को, अगर आपका पड़ोसी का जॉब गया, वो आपको मालूम है उसका अभी वो कुछ काम नहीं, उसको कुछ काम नहीं है हाथ में, वो काम के लिए ढूंढ रहे हैं, ये महामारी की वजह से उसका जॉब गया करके अगर आपको मालूम पड़ेगा तो आप थोड़ा रेशन आप भी दे सकते हैं उसका, चर्च का द्वारा, नहीं तो वो बड़ा व्यक्ति के द्वारा, नहीं तो फोटोग्राफिस्ट के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा सुनने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, उन लोगों के द्वारा देने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं। आप सीधा उनके घर पे जाके थोड़ा मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं ये बड़ा गवाही देने चाहता हूँ। एक बार हम लोग 2 जवान लोग जब 1980s में हम लोग एक घर में गए था, बड़ा घर का गेट के सामने, गेट के अंदर एक बड़ा कुत्ता है। और 1980s में अगर किसी के साथ, किसी के पास कार है, बड़ा बंगला है करके बोलेगा तो वो बड़ा लोग सही, उनका घर पे जाके वो गेट को हम लोग टकटका किया और बुलाया। अंदर से एक करीब 60 years old man he came, है ना, बहुत बूढ़ा। वो चल के आने के बाद वो बोला, सर आप लोग आए ना अंदर। वो कुत्ते को लेकर गया, बांध लिया, उसके बाद में हम लोग को अंदर लेके गए। हम लोग कम से कम ओवर टाइम पे 12 बज गया था। अंदर गया, बैठने के बाद हम लोग को कॉफ़ी पिलाया। कॉफ़ी पीने के बाद वो घर पे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ, वो पति पत्नी 2 ही लोग था, क्योंकि उनका बच्चा लोग पूरा अमेरिका में था। वो लोग अमेरिका में है, बहुत अच्छा कमा रहे वो लोग, अच्छा टंका है उन लोगों के लिए। ये दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो लोग भी अच्छा कमा के रखा था। लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया। जब भी प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया, दोनों रोने लगा, बहुत रोए। हम लोग को हाथ पकड़ के रोया। वो लोग बोला, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग उम्र में बहुत बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्या हो गया? वो लोग बोला, हमारा घर पे बर्थडे अगर करेगा तो, आज मेरा वाइफ का बर्थडे है, मेरा पत्नी का बर्थडे है, लेकिन जब भी हमारा घर पे बर्थडे होता है, कम से कम 10-20 लोग आके प्रार्थना करते हैं। क्यों बोलेगा तो
हम लोग बुलाते हैं, उतना लोगों को बुला के प्रार्थना करो हमारे लिए, आपका आशीष बहुत जरूरी है करके हम लोग बुलाते हैं। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए क्या बुरा है उसमें? नहीं, आज हमारा घर पे 5 रुपए भी नहीं है, बैंक में बहुत पैसा है, लेकिन हम लोग भूल गया पैसा लेकर आने के लिए। लेकिन हम लोग सुबह से बहुत टेंशन में है, पैसा हमारा बच्चे लोग भी बहुत अच्छा है, घर बहुत बड़ा है, लेकिन किसी से कर्जा लेने के लिए डर लगता है। हम लोग हमारा जिंदगी में किसी से 5 पैसा नहीं मांगा, आज का दिन कैसा मांगे? इसलिए मेरे पत्नी का बर्थडे है, कोई नहीं आया, कोई विश नहीं किया, क्योंकि हम लोग किसी को फोन नहीं किया। लेकिन आज परमेश्वर ने आप जवान लोगों को भेजा इधर, आप लोग प्रार्थना करने के लिए हमारा घर तक आया। परमेश्वर को धन्यवाद, आप लोगों को भी शुक्रिया करके बोला। कंगाल ऐसा नहीं, गरीब लोग भी हो, सिर्फ गरीब लोग होता है ना, अमीर लोग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है समाज में। इसलिए यीशु मसीह सिर्फ गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाने और उन लोगों को स्वर्ग का मार्ग बताने के लिए नहीं आया। कंगाल कोई भी होने दो, अगर विचलित, अगर मन में क्लेश किसी का भी होने दो, उनका शांति देने के लिए, उनका एक शांति का मार्ग दिखाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? मेरा अभिषेक किस लिए हुआ? कंगालों को सुसमाचार, एक अच्छी मार्ग, एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए मेरे को अभिषेक किया है। इसलिए परमेश्वर ने आया। आगे पढ़ेगा तो और भी बहुत अच्छा है, पढ़िए। और मुझे इसलिए भेजा है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा। भारत देश में आज भी 4 करोड़ लोग बंदी होकर मजदूरी करते हैं। उन लोगों का पैसा नहीं मिलता है, वो लोग 20,000, 30,000, 50,000 से कर्जा लेता है। उसको चुकाने के लिए पीढ़ी तक उनका घर में काम करना पड़ेगा। शायद आप लोगों को मालूम रहेगा, मेरे को मालूम नहीं रहेगा, लेकिन मैं देखा हूं ऐसा लोग, वो लोग पीढ़ी से एक ही घर में, वो लोग पूरा घराना एक ही घर पे काम करता है। वो उसका मतलब जो 50,000 दिया, वो उसका बीवी, उसका बच्चे, सब लोग मिलके वो घर पे काम करते हैं। फिर भी उसका 50,000 पे 5 पैसा भी कम नहीं होता है। खाना पीना, उसके घर पे सोना और काम करना, उतना ही उन लोगों का जिम्मेदारी होता है। इसलिए बंदी बनाकर जो है शारीरिक बंधन में, मन का बंधन में, आत्मिक बंधन में जो होता है, उसको छुटकारा देने के लिए आए। जब भी आप आत्मिक बंधन का अनुभव करता है, शारीरिक अनुभव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आप आत्मा में, सोच में, मन में बंधे हैं, मेरे को इधर से छुटकारा नहीं मिलता है, ये सोचकर बैठा है, इसलिए आप उधरे हैं। एक बार यीशु मसीह का स्वाद देखो, रुचि देखो, उसके बाद में देखो क्या होता है करके। हाँ, आगे बढ़िए ना। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। वो सामान्य रीति से हम लोग देखिएगा तो दुनिया क्या बोलता है? यीशु मसीह गरीब लोगों के लिए है, चंगाई करने के लिए है। सिर्फ वो गरीब रेखा का नीचे जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए बाइबल है। बाइबल बड़े लोगों के लिए नहीं, ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन बड़े जो पढ़ाए, जो टंका लेता है, उन लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ गरीब लोगों के लिए है करके वो साधारण से लोग सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने आया जो सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक, ये पूर्ण रीति से है ना बंदी है, उन लोगों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर समाचार लेकर आया। लेकर आने के बाद में हम लोग देखते हैं वो आराधना का, उपासना का
और उपवास का एक अलग ही रीति से समझाया लोगों को। हाय हम लोग यशाया में पढ़ेंगे। यशाया शुरुआत किया इस बात का, उपासना कैसा होना चाहिए, हमारा आराधना कैसा होना चाहिए, उसके बाद उपवास कैसा होना चाहिए, है ना। हम लोग 58 पहला वचन में देखता है, परमेश्वर नबी को बुलाता है, उसका सेवक को बुलाता है। सेवक को बुलाने के बाद उसको ये बोल के उनको भेजता है, तुम जाओ, क्या कहो, बोले पढ़िए ना पहला वचन, गला खोलकर पुकार। गला खोलकर पुकारो, क्योंकि लोग अभी नहीं सुन रहे, अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मर्डर हो गया उसको सुनता है लोग अच्छी रीति से। अगर किसी को मर्डर हो गया, उसका न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएगा तो हम लोग अच्छी रीति से पढ़ते हैं उसका, एक लाइन कैसा मर्डर हो गया पढ़ता है, रेप हो गया, किसी को अत्याचार हो गया, उसके बारे में हम लोग हर एक लाइन शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अच्छा सुसमाचार रहेगा तो ये रिलीजियस मैटर है, ये धार्मिक वो एक अंश है, उसको छोड़ देना। न्यूज़पेपर में आता है, हर न्यूज़पेपर में एक जगह रहेगा कि इधर धर्म का विषय में वो लोग छापता है, ताकि हम लोग कैसा, हम लोग हर एक क्राइम के बारे में, चोरी का बारे में, मर्डर का बारे में, व्यभिचार का बारे में, ये दारू का बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वैसा ही हम लोग धर्म का बारे में जाने। लेकिन कितना लोग न्यूज़पेपर में धर्म का बारे में पढ़ता है, वो लोग कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन चोरी, मर्डर, हत्या और अत्याचार और व्यभिचार और व्यभिचारियों का विषय में अगर कोई छापेगा तो बिना एक लाइन छोड़ के वो लोग पढ़ेंगे, है ना। आज और भी एक है ना, पॉलिटिकल न्यूज़, है ना, युद्ध कैसा हो रहा है ना, पॉलिटिक्स कैसा हो रहा है। अनेक बच्चे के मुंह में हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स का क्या है करके बोलेंगे तो वो लोग बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका धर्म के बारे में 2 शब्द बोलो करके बोलेंगे तो धर्म में क्या है ना, धर्म का इतना महत्व हम लोग नहीं देखता है। इसके लिए यशाया प्रवक्ता को परमेश्वर ने कहा, तुम जाके क्या करो, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से तुम लोगों से कहो, है ना, कहो, क्या कहे, कुछ न रख छोड़, हाँ, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, नरसिंह का जैसा ऊंचे शब्द से बोलो, मेरी प्रजा को उसका अपराध, हाँ, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। याकूब को घराने को उसका पाप जानने के लिए वो कितना पाप में है उसको थोड़ा बताओ, है ना। परमेश्वर वो लोग पाप के बंधन से, पाप का बंधन से वो लोग गिर चुके थे, वो लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। आराधना कैसा होना चाहिए, उपवास कैसा होना चाहिए, ये लोग को मालूम नहीं था। इसलिए परमेश्वर ये प्रवक्ता, यशाया प्रवक्ता को भूल के भेजा, उनसे कहा जाओ नरसिंह जैसे जोर से पुकार के बुलंद आवाज से उन लोगों से कहो। 4 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, 4 वचन में क्या है करके, सुनो, हाँ, तुम्हारे उपवास का फल हाँ। यह होता है। तो सुनो याकूब के घरानों, तुम लोग सुनो, तुम लोग का उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका फल क्या होता है, फल क्या होता है, तुम आपस में लड़ते, आपस में लड़ते हैं। बाहर जाके लड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं, हमारा समाज में बाहर जाके लड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं। तुम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को आपस में मारता है, भाई भाई को मारता है, भाई बहन को मारता है, बहन भाई को मारता है, और माँ बाप को मारता है। ये एक दूसरे को घर के अंदर ही धोखा, घर के अंदर ही धोखा, इसके लिए बोलता है आपस में तुम लोग लड़ते हैं और झगड़ते हैं और दुष्टता से घुसे मारते हो, और दुष्टता से घुसे मारते हो एक दूसरे से। तुम अंदर के अंदर ही मार के झगड़ा करके, गुस्सा करके, आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मरवा रहे तुम लोग। ये संदेश ने दिया, तुम लोग उपवास करते हैं, ये सच बात है, उपासना करता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, ये सच बात है, लेकिन उसका फल क्या है? शांति आया तुम्हारा हृदय में? तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा घर पे आशीष आया? नहीं आया। क्यों लड़ाई होता है? इसलिए हम लोग मांगते प्रभु नहीं देगा। क्यों बोलेगा? तो हमारा स्वार्थ के लिए, पड़ोसी के लिए कुछ नहीं,
समाज के लिए कुछ नहीं, मेरा भाई बहन के लिए कुछ नहीं, मेरा माता पिता के लिए कुछ भी नहीं। हम लोग सिर्फ मेरा लिए ये स्वार्थ से हम लोग प्रार्थना करते हैं, स्वार्थ के लिए उपवास करता है हम लोग। आजकल उपवास करेगा तो उपवास करेगा, 7 दिन उपवास किया, क्यों बोलेगा? तो मेरा मिनिस्ट्री बढ़ना चाहिए, मेरा सेवकाई बढ़ना चाहिए, इसलिए उपवास कर रहा हूँ, है ना ब्रदर? मैं 3 दिन उपवास रखा हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ, कुछ नहीं पीता हूँ, क्यों? ऐसा नहीं, परमेश्वर मेरे को दर्शन देना चाहिए, परमेश्वर मेरे को ऐसा टैलेंट से भरना चाहिए, मेरे को अलग अलग प्रोफेसी करने के लिए, चमत्कार करने के लिए मेरे को ताकत चाहिए। क्या ये समाज के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? ये दूसरे लोगों का भलाई के लिए कर रहे हैं, खुद डेवलपमेंट होने के लिए कर रहे हैं। आजकल प्रार्थना उपासना हमारा डेवलपमेंट के लिए होता है, हमारा भलाई के लिए हम लोग करने के लिए जाता है, दूसरे लोगों के लिए मांगने के लिए हम लोग नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये बोलता है, ये अगर आप परमेश्वर का वचन रखेंगे तो, परमेश्वर का बात को आप रखेंगे तो क्या आशीष मिल सकता है। मैं एकदम आखिरी में आ रहा हूँ, वही अध्याय में 13 और 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 58 13 और 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यदि तुम विश्राम दिन को यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध न करे और मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा ये होता है पूरी करने का यत्न न करे, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए यत्न ना करे। हम लोग परमेश्वर एक समय दिया है हम लोग को आराधना करने के लिए, परमेश्वर हम लोग को समय दिया है उसकी याद करने के लिए, उसको धन्यवाद बोलने के लिए, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के लिए एक समय दिया है। और समय को हम लोग मानना चाहिए, रखना चाहिए, हम लोग स्वीकारना चाहिए, हम लोग हाँ करके बोलना चाहिए। लेकिन मेरा इच्छा नहीं, किसका? परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। और आगे, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यहोवा का दिन पवित्र समझ के माने। लेकिन कितनी अच्छी बात है, और एक बार पढ़ेंगे। इसमें 3 बात आप लोग पढ़ सकते हैं 13 आयत में। अपना मार्ग पर मत चलो, अपना मार्ग पर ना चलने का, मत चलने का। लेकिन हम लोग एक्लेसियास्टिकस सबोपदेश मेरा ख्याल से वो सबोपदेश और 14 अध्याय में हम लोग पढ़ के आएगा, तो उधर लिखा है, ऐसा लिखा है, मंदिर में आने का समय में तुम कैसा चल के आता है एक बार परीक्षा करके देखो। मंदिर में आने के समय में तुम कैसा चल के आता है एक बार उसको परीक्षा करके देखो, आप कैसा स्टेप्स रखता है, और एक कदम उठा के आता है ना, चल के आता है ना, एक एक कदम कैसा आता है। हम लोग शांतिपूर्वक नहीं आ रहे, हमेशा हमारा हृदय में कुछ तो गड़बड़े, मन में कुछ तो गड़बड़े। हम लोग ये सोच के आता है, घर से ये सोच के आता है, मन में गड़बड़े, चर्च में जाएगा तो शांति मिल जाएगा। चर्च में अगर आप आया बैठा, वो समय में सब कुछ खत्म हो चुका है ना। सब कुछ खत्म होने के बाद आप पूछेंगे उधर, उसके बाद में चर्च में भी कुछ नहीं मिलता है। 1 मिनट के लिए नहीं तो 2 मिनट के लिए बैठेगा, मन में प्रार्थना करेगा, क्या करेगा आप जाने, परमेश्वर जाने, और वापस जाएगा। क्या शांति मिलेगा? परमेश्वर को कितना समय देना चाहिए, दिया नहीं दिया। इसका वजह से हम लोग परमेश्वर का आशीष नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपना मार्ग पर मत चलो, ना चलो, अपना इच्छा पूरा ना करो। और तीसरी बात है, अपनी ही बातें न बोले, अपनी ही बात ना बोलो, अपनी ही बात ना बोलो। मेरा चलना चाहिए, मेरा चलना चाहिए, ये बात पकड़ के मत बैठो। परमेश्वर का आराधना
ऐसा होना चाहिए। आप दूसरे लोगों का भलाई के लिए आराधना करना चाहिए। इजरायली लोग जब भी पेट लेकर आता था, उनके लिए नहीं, पूरा समाज के लिए। इजराइल समाज कितना था, इजराइल में ये कानून था, घर का सब लोग एक बार आने का, लेकिन जो हेड ऑफ द हाउस, वो घर का मुख्य होता है, वो हमेशा आने का। पूरा घराने की तरफ से वो आके प्रार्थना करने का, भेंट चढ़ाने का, परमेश्वर को उपस्थिति बैठने का, परमेश्वर का सेवक जो कुछ भी बोलता है वो सुनने का, वापस जाके घर में सभी लोग को बताने का। ये जिम्मेदारी उन लोगों को दिया था। वो लोग अच्छी रीति से संभाल गए। जब भी वो लोग भूल गया तो वो लोग भी श्रापित हो गए। इसलिए हमारा मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, हमारा इच्छा पर नहीं चलना चाहिए, हमारा बातों पर नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा जो होता है उसका पूरा करना चाहिए। उसका प्रतिफल क्या होता है? परमेश्वर 14 आयत में ये एक वाचा हमारे सामने रखता है, देखिए। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, और मैं तेरे मूल पुरुष मैं- याकूब के भाग की उपज से तुझे खिलाऊंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाप की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। 3 बात हमारा सामने रखा ना करने के लिए। एक, अपना मार्गों पर मत चलो। दूसरा, अपना इच्छा पूरा करने के लिए मत कोशिश करो। तीसरी बात, अपना ही बात ना बोलो। और 3 आशीष भी हमारा सामने रखा है। यहोवा के कारण तुम सुखी होगा, हाँ तू देश के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। तीसरी बात, पुरानी जो निधि होता है, आशीष होता है, तुम्हारा दादा परदादा के ऊपर जो परमेश्वर का आशीष था, वो आशीष तुम्हारा ऊपर भी होगा जब तुम्हारा जैसा इंसान के साथ में इंसानियत से चलेगा। इंसानियत को छोड़ने के बाद वो जानवर बनेगा। इंसानियत को छोड़ने के बाद, भूल जाने के बाद वो तो जानवर बनेगा। इसलिए लड़कियां को पकड़ कर लेके जाके बेचता है 50,000 में, 20,000 में, है ना। भाई बहन को बेच रहा है। ऐसा दिनों में हम लोग हैं, इसलिए सोच के चलना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। दयालु समरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दयालु समरी का एक दृष्टांत यीशु मसीह ने एक बड़ा आदमी के सामने रखा। ये बड़ा व्यक्ति कौन था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक व्यवस्थापक, कौन है? छोटा आदमी नहीं, एक व्यवस्थापक, अच्छा आदमी है। व्यवस्था करने वाला एक आदमी यीशु के पास आकर यीशु को परीक्षा करने के लिए आया। वो बोला अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए नहीं, इधर अलग भाषा में लिखा है वारस बनने के लिए। कैसा? वारस बनने के लिए। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए वारस बनने के लिए, ये नहीं जस्ट पाने के लिए नहीं बोला मैं पैसा देऊंगा, मैं जो कुछ भी बोले करता हूँ, मेरे को मिलना चाहिए, नहीं। वारस बोलेगा तो मरने तक मैं उसमें भागी रहना चाहिए, पीढ़ी तक मैं उसमें भागी रहना चाहिए। मैं, मेरा संतान, उसका संतान, जो कुछ भी होता है, उन लोग भी उसमें रहना चाहिए। इसलिए वो आके परमेश्वर के सामने ये प्रश्न पूछा, अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर बहुत सिंपल
भाषा में उसको समझाया। परमेश्वर का वचन आपको मालूम है, धर्मशास्त्र जो बोलते हैं आपको मालूम है। अगर उतना करेंगे तो बस, उतना करेंगे तो बस। बोलो, वो आसान से बोल दिया। वो बोला, अगर 27 वचन में हम लोग पढ़ के आएंगे तो वो रिपीट करता है। क्या करता है वो? ये व्यवस्थापक ने यीशु मसीह के सामने बहुत गर्व से बोला। क्या बोलता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारे शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम और रखो। अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखो। और आगे, और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। हाँ, धर्मशास्त्र का तात्पर्य है ना? देखिए ना क्या बोलता है। और इतना बोलने के बाद, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम प्रेम रखो। रख, इतना ही बोल दिया। उसके बाद में ये पूर्ण प्राण से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण बुद्धि से, है ना, प्यार करने, परमेश्वर को प्यार करने के लिए उसको समझ में आया। लेकिन वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से पूछ रहा है मेरा पड़ोसी कौन है। इसको अभी तक नहीं समझा। इसलिए आपका बाजू में जो बैठता है, उठता है, उसको आपने समझा? आपका बाजू में काम करता है, बैठता है, उठता है, आपके साथ में सफर करता है हर दिन, उसको समझा आपने? नहीं समझा। उसका कष्ट क्या है, दुख क्या है, उसको क्या तकलीफ है, जानने के लिए एक बार भी कोशिश नहीं किया। आप भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आप भी गुड बाय बोलते हैं, वो भी गुड बाय बोलता है। उतना ही हम लोग जानते हैं। फिर भी बोलता है हम लोग दोस्त हैं, फिर भी बोलता है हम लोग दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं हम लोग, इतना ही जानते हैं। सुबह हम लोग जब भी मिलेंगे गुड मॉर्निंग बोलते, शाम को हम लोग जब भी घर आने के लिए कोशिश करेगा वो समय गुड बाय बोलता है। उतना ही। कल देखेंगे, अगर परमेश्वर दया करेगा तो कल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कई लोगों का जिंदगी में नहीं आता है। परमेश्वर दयालु है, इसलिए हमारा ऊपर दया किया, इसलिए हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं हम लोग, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए वो दयालु समरी का एक दृष्टांत उसका सामने रख दिया यीशु मसीह ने। एक व्यक्ति, एक पुरुष ने क्या हुआ, यरूशलेम से यरीहो में जा रहा था। वो जाने के समय में गुंडे, डाकू आके उन लोगों को क्या किया, मारा, पीटा, आधा जान ले लिया, आधा में उसका छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वही रास्ते में एक याजक आया। याजक आके क्या होता है, कतरा कर चला गया। देखा, सिर्फ देखा, नजदीक जाके देखा, गया। उसके बाद में लेवी आया। लेवी आके क्या किया, कतरा कर चला गया। वो भी देखा, कतरा कर चले गया। दोनों बहुत समाज में उच्च स्थान में रहने वाला, फिर भी आया, देखा, अरे यार ये तकलीफ में फंसने का नहीं, हम लोग नहीं मदद करने का, कोई और होने दो। उसका जान जा रहा है, वो आधा जान गया है, वो कॉन्शियस में नहीं है ना, वो गिर पड़े हैं, लेकिन फिर भी सहायता करने के लिए वो लोग तैयार नहीं। आखिरी में कौन आया, समरी। उस अनटचेबल, अस्पृश, उसको छूने का नहीं छूनेगा, है ना। मेरा ग्रैंड मदर, दादी माँ, एक बार हमारा घर का बाजू में एक बड़ा रास्ता जा रहा था। वो रास्ते में एक बड़ा झाड़ था, झाड़ का नीचे एक आदमी गिर गया था। वो उठा के लेकर आई दादी माँ, वो बच्चे लोग को पकड़ के उसको उठा के लेकर आके थोड़ा पानी पिलाया उसको। पानी पिलाने के बाद उसको कॉन्शियस आ गया। कॉन्शियस आने के बाद वो आदमी पहला बात ये पूछा, कितना पैसा देने का। वो आदमी ये बात पूछा, कितना पैसा देने का। मेरे को कुछ खिलाया तुम लोग। कॉन्शियस आ गया उसका। तब तक वो ऐसे पढ़ा था रास्ते के बारे में, उसका कोई भी ज्ञान नहीं था। ये लोग पानी पिलाने के बाद, थोड़ा खाना खिलाने के बाद थोड़ा उसको दम आया। आने के बाद उसका पहला क्वेश्चन, आप लोग प्रेम दिखाया, थैंक यू करके बोलने का नहीं, पैसा देने का है क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं।
मेरा दादी मैंने उसको समझाया, अरे भैया पैसा छोड़ दो, पहले जान बच गए ना, तुम किधर तक जाने के लिए ये बोलो, मैं थोड़ा खाना देता हूँ, खाना पकड़ो, थोड़ा पानी पकड़ो हाथ में, चल के जाओ। वो टाइम पे इतना बस और इतना सुविधा नहीं था, लेकिन चल के ही जाना था। इसलिए मेरा दादी मैं उसको बोली चलो ले लो, फ्री में ले लो। वो लेने के लिए तैयार नहीं। कोई मारेगा तो, मार डालेगा तो, कुछ गलत खाना दिएगा तो, उसका बहुत डाउट था। बाद में उसको वो गारंटी दिलवाने के लिए एक दिन मेरा घर पे रुक जाओ, रुकने के बाद कल जाओ, तुम शाम को जाओ, आराम से जाओ, कुछ आपका गलत मारने के लिए हम लोग नहीं आएगा, अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज तो गिरेगा तो कोई नहीं, स्पर्श भी नहीं करेगा, उठाएगा नहीं, क्योंकि कोरोना का डर। आज रास्ते में कोई गिरेगा ना, कोई नहीं आएगा आपको बॉटल देने के लिए। अगर कोई आएगा तो वो बहुत बड़ी बात है, इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। लेकिन वो दिन में उसको एक दिन घर पे रख के पूरा हॉस्पिटलिटी के साथ उसको भेजा। वो बार बार हमारे घर पे आता था, 2 साल का, 3 साल का, जब तक मेरा दादी माँ था, वो एक भाई का जैसा आके सलाम करके जाता था। इसलिए दूसरा आदमी का तकलीफ में अगर हम लोग शामिल हो जाएंगे तो वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। समरी आया, इसको देखा, उठाया, गधे पर बिठाया, है ना, उसको लेकर गया, किधर उसको सुविधा मिलता है, दवाई मिलता है, उसको जगह मिलता है लाने के लिए, उस तक लेके गया। उसको पूरा उपचार करने के बाद वो जो इंचार्ज था उसको बोला, मैं आगे जाने वाला हूँ, वापस आने के टाइम पे अगर उसकी उपचार करने के बाद उसका जो कुछ भी दवाई लगता है, उसका पैसा लगता है, उसका कुछ भी लगने दो, वो खर्चा मैं चुकाएगा। इसका थोड़ा क्या करो, सेवा करो। उसका हाथ में छोड़ के जो सेवा करने के लिए तैयार है, उनका हाथ में सौंप कर वो गया, है ना। वो गारंटी दिलवाता है, मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं आपको पैसा दे दूंगा, कीमत चुकाएगा। यीशु मसीह भी यही हमारा सामने रखते हैं, मैं वापस आने वाला हूँ। यीशु मसीह वापस आने वाला है। आपका कर्म कैसा दिखेगा? याजक का जैसा दिखेगा, लेवी का जैसा दिखेगा, वही अच्छा दयालु समरी का जैसा दिखेगा। आप अच्छा करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको बहुत आशीष करेगा। ये व्यवस्थापक ने पूछा, मैं कैसा उसको पा सकता है? नहीं पा सकता है, नहीं, वारिस बन सकता है। किसका? अनंत जीवन का। कैसा? मैं वारिस बन सकते हैं। लेकिन आपको भी अनंत जीवन का वारिस बनने का है। अच्छा कर्म करो, अच्छा सोच विचार करो। जो तकलीफ में है, जो कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, उन लोगों को थोड़ा सहायता करो, और उसके साथ साथ में परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर बोलो। परमेश्वर को आशीषित करेगा। आपको मुंह खोल कर बोलो। इसलिए यशायाह प्रवक्ता को परमेश्वर ने बोला है ना, मुंह खोलकर, कंठ खोलकर, ऊंची आवाज से, नरसिंह का जैसा आवाज से पुकार कर मेरे लोगों को बोलो। उपासना नहीं, उपवास नहीं, ये काम करो। तुम लोग अपना मार्ग में मत चलो, अपना इच्छा पूरा करने के लिए मत कोशिश करो, अपना ही बातों में मत रहो, थोड़ा आगे आ जाओ। परमेश्वर कितना महान है, आप अनुभव करके देखिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, आपको धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर, हम लोग देखते हैं परमेश्वर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी में कितना लोग इन्वॉल्व है। परमेश्वर, उन सभी लोग मन फिराकर दूसरा इंसान को धोखा देने के लिए मत कोशिश करना। परमेश्वर, वो लोग दूसरे इंसान का भलाई के लिए काम करने के लिए मन फिरा के आपके पास आने दो। परमेश्वर, अच्छा कर्म करने के लिए वो लोग परमेश्वर पश्चाताप करके आने दो। परमेश्वर, कितना भी लोग बंधन में हैं, दबाव में हैं,
तकलीफ में हैं, उन सभी लोगों को आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर। विशेष रीति से छोटे बच्चे लोग हैं परमेश्वर, अनाथ बच्चे लोग हैं, महिला है परमेश्वर, इन सभी लोगों को आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर। सभी लोगों को रक्षा करो। हम लोग कभी ये प्रेरणा दे परमेश्वर, इन लोगों के साथ मिलकर कुछ सहायता कर सकें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह आपका धन्यवाद बोलते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर का भेंट चढ़ाने के समय में, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के समय में 234 जय का गीत का किस किताब से 234। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तो महान है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो जिंदा है, यीशु तो धन्य है, दूतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है, राजाओं का राजा तो ही है, प्रभुओं का प्रभु तो ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तो जिंदा है, यीशु तो धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई घोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तो मान है, यीशु यीशु तो जिंदा है, यीशु धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद का भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, हमारे साथ में रहकर आज का आराधना में आप अगुवाई किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितना भी लोग आज का दिन ये आराधना में भाग लिया परमेश्वर, शामिल हो गए, हमारे साथ में प्रार्थना किया, जो तकलीफ में है, जो कष्ट में है, जो बंदी में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर। उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम लोग हमारा सामर्थ कितना है उसमें जो कष्ट में है उन लोगों के लिए थोड़ा सहायता करने के लिए मन दे परमेश्वर, प्रेरणा दे, ताकि जो परमेश्वर तकलीफ में है उन लोगों को थोड़ा सहायता कर सके। आप हम लोग को आशीषित किया है, हम लोग दूसरे इंसान को सहायता करने के लिए, अच्छा मार्गों पर चलने के लिए उन लोगों को थोड़ा मदद कर सके। हम लोग
आपका महिमा के लिए थोड़ा सी भेंट चढ़ाए परमेश्वर, हमारा भेंट को अंगीकार करो। और कितना भी लोग समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो। हमारा प्रार्थना अंगीकार किया, हमारा प्रार्थना सुन रहा है, इसलिए धन्यवाद। कितना भी लोग बर्थडे देख रहे हैं, कितना भी लोग शादी का दिन देख रहे हैं, उन लोगों का भी हम लोग आपके हाथ में सौंप रहे हैं। दयालु परमेश्वर, दया कर, उन लोग परमेश्वर जिंदगी में बहुत सारे आशीष पाकर दूसरे लोगों को एक आशीष का द्वार बनने के लिए सहायता करो। ये छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम प्रभु का आशीष पाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का आशीष अगुवाई, उसका संगति, असहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन आमीन। काशी यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जो मोहब्बत मिले मुझको, ये